like a Hellcat. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वेलकम करते हैं आपको रिपेयरिंग टेक विद यासिर में एक नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, जैसे आपको सामने नज़र आ रहा होगा कि एक इलेक्ट्रिक मीटर लगा हुआ है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन आज इसी मीटर के बारे में है कि मलेशिया में ये किस तरह मीटर को लगाते हैं और किस तरह इसकी मीटर रीडिंग होती है, जो यूनिट होती हैं इसकी किस तरह काउंट होती हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और उसके साथ साथ मेरी हौसला अफजाई भी हो ताकि मैं मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता रहूं। तो आइए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये एक 3 फेज़ मीटर है, सिंगल फेज़ नहीं है। ये एक 3 फेज़ मीटर है, लेकिन यहाँ सिंगल फेज़ और 3 फेज़ सबका जो सिस्टम है वो सेम ही होता है कनेक्शन के अलावा। तो दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ कि ये इसमें एक डिवाइस लगी हुई है। इस डिवाइस में सिम कार्ड भी डलता है और ये हर वक्त ऑनलाइन होती है। ये डिवाइस मीटर के साथ कनेक्टेड है। इस डिवाइस के साथ एक एंटीना भी लगा हुआ है, आपको कॉर्नर में नज़र आ रहा होगा। इस डिवाइस के साथ ये एंटीना कनेक्टेड है जो हर वक्त इसके साथ लगा रहता है। इसका फंक्शन क्या होता है? इसका फंक्शन ये है कि इस मीटर का जितना भी इस्तेमाल होता है, इसमें जितनी भी यूनिट्स इस्तेमाल होती हैं या जितना भी लोड इसका 1 महीने का इस्तेमाल होता है, ये जो जिस मीटर का डेटा है ये सारा इस डिवाइस के ज़रिए गवर्नमेंट के पास जाता रहता है। कि इसका एक और फ़ायदा ये भी है कि यहाँ कभी भी मीटर रीडर चेक करने के लिए नहीं आया कि हमारी कितनी यूनिट्स इस्तेमाल हो चुकी हैं या कितनी इस्तेमाल हो रही हैं या उसके अलावा कुछ फ्रॉड तो नहीं हो रहा या कहीं। तो इस डिवाइस के एक फ़ायदा ये भी है। उसके बाद इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि ये इसकी सील्स लगी हुई हैं। ये हर कोने में एक सील लगी हुई है, आपको नज़र आ रहा होगा। जो भी सेंसिटिव एरिया है वहाँ एक सील लगी हुई है। तो जब भी आप इस सील को खोलेंगे या खोलने की कोशिश करेंगे या तोड़ देंगे या ये स्क्रू खोलने की कोशिश करेंगे या इन चीज़ों को छेड़ने की कोशिश करेंगे, तो ये डिवाइस ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, जिसके ज़रिए इदारे को पता चल जाएगा कि मीटर के साथ कोई छेड़छाड़ कर रहा है। उसके बाद इसकी एक और जो यहाँ की मीटर्स की एक और जो खूबी है वो ये है कि ये इसमें एक कैमरा लगा हुआ है, आपको नज़र आ रहा होगा शायद। इसमें एक कैमरा लगा हुआ है। ये भी इसका फंक्शन यही है कि कोई भी बंदा मीटर के साथ छेड़छाड़ ना करे। छेड़छाड़ करने की सूरत में उसकी पिक्चर चली जाती है, उसका फ़ोटो आ जाता है, उस डिवाइस में सेव हो जाता है। जब भी कोई भी इदारा इसको चेक करना चाहेगा कि किसने मीटर के साथ छेड़खानी की है, किसने इसको छेड़ने की कोशिश की है, तो उसकी तस्वीर इसमें मौजूद होगी। इस किस्म के मीटर मलेशिया में हर घर में लगा हुआ है। ये 3 फेज़ है, घरों में सिंगल फेज़ इस्तेमाल होते हैं, लेकिन यही ट्रेंड है। हर घर में कैमरा लगा होता है, ये डिवाइस लगी होती है, ऑनलाइन डिवाइस लगी होती है। यहाँ कभी भी मीटर रीडर चेक करने के लिए नहीं आता। इससे आप दोस्तों हिसाब लगा लें कि एक गाँव में कितने मीटर रीडर होते हैं और ये लोग कितनी बचत कर रहे हैं कि मीटर रीडर को आना ही नहीं पड़ता चेक करने के लिए कि कितनी यूनिट इस्तेमाल हो चुकी हैं। और उसके बाद दोस्तों, ये मीटर की क्वालिटी आप देखें, कोई भी एक आम बंदा या कोई भी इलेक्ट्रीशियन इसको खोल नहीं सकता किसी भी तरीके से, सिवाय तोड़ने के इसको खोल नहीं सकता। इस सेफ्टी के अलावा, अलार्म के अलावा, तस्वीरों के कैमरे के अलावा, इसको अगर आप खोलना भी चाहें, एक आम आदमी या एक इलेक्ट्रीशियन भी अगर इसको खोलना चाहे तो कहीं से भी इसको खोल नहीं सकता, किसी भी सूरत में खोल नहीं सकता। ये सिर्फ जो गवर्नमेंट होती है उसके बंदे आते हैं वही खोल सकते हैं। खोलते भी नहीं है, वो सिर्फ इधर से तोड़ देते हैं। इसको तोड़ के मीटर नकारा कर देते हैं। जब भी इसको तोड़ा जाता है तो उसकी जगह नया मीटर लगाया जाता है, पुराना मीटर फेंक दिया जाता है, क्योंकि इसको खोलने का कोई ज़रिया नहीं है। जैसे हमारे कि जिसका भी दिल चाहे यहाँ से प्लेट उठा के उसके अपनी तारें लगा ले या बिजली चोरी कर ले, तो ये यहाँ मुमकिन ही नहीं है। आपको नज़र आ रहा होगा, कहीं से भी ये मीटर नहीं खुल सकता। और इसकी जो तारें हैं वो सारी अंदर से आ रही हैं, पीछे से तारें आ रही हैं। आप नीचे से तारें कनेक्ट भी नहीं कर सकते, आप इसको चोरी भी नहीं कर सकते। ये जो डीबी लगी हुई है, ये आपको डीबी नज़र आ रही होगी। ये डीबी हर घर में वापडा की तरफ से लगाई जाती है, क्योंकि इसमें सारा कनेक्शन डीबी के अंदर होता है। इसमें तार आ रही होती है वापडा की, जो घर के लिए आउटपुट हो रही है वो हो रही होती है, लेकिन कहीं से भी आप इसको बिजली चोरी नहीं कर सकते। जब भी आप कुछ ऐसा करने की कोशिश करेंगे
तो इस डिवाइस में ऑटोमेटिकली सब कुछ डेटा आ जाता है, पता चल जाता है कि क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ आ रही होगी। तो दोस्तों मेरी आज की जी वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही था, आपको बताना चाहता था कि किस तरह ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके अपनी बिजली को महफूज कर रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से चोरी करने को, मीटर खोलने को या कुछ ऐसा वैसा करने को महफूज कर रहे हैं। उसके अलावा ये सबसे जो मुझे बेनिफिट इसका ये लगा है कि यहाँ कभी भी मीटर रीडर नहीं आता। तो आप इस बात से हिसाब लगा लें कि एक हमारे गांव में या एक शहर में कितने मीटर रीडर होते हैं जो बाकायदा हर महीने चेक करने के लिए आते हैं, उनको कितनी तनख्वाहें दी जाती हैं। तो इस चीज़ को ये सब लोग ख़त्म करके सिर्फ एक डिवाइस के ज़रिए सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। बहुत शुक्रिया साथ रहने का। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।